छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर नकेल कसते हुए सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहां पर कैश की कमी को पूरा करने के लिए नक्सली अब नकली नोट छाप रहे हैं और इन नकली नोटों को स्थानीय साप्ताहिक हाट बाजारों में आसानी से खपा रहे हैं। सुकमा के भेजी थाना इलाके में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कैंप से पहली बार नकली नोट छापने के उपकरण के अलावा कई बंदूकें, वायरलेस सेट समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। जिला बल, डीआरजी बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ की 50वीं वाहिनी की संयुक्त कार्रवाई में ये कामयाबी मिली है। नक्सलियों से नकली नोट की बरामदगी को लेकर सुकमा एसपी के साथ बातचीत की हमारे सहयोगी सलीम शेख ने। सुकमा पुलिस ने पहली बार नक्सलियों के कैंप से नकली नोट प्रिंट करने के मशीनें, स्याही और अन्य उपकरण को बरामद किया गया है। क्या है पूरा मामला, इसे जानने के लिए हमारे साथ सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चौहान है। जानते हैं उन्होंने किस तरह से सफलता मिली और क्या है पूरा मामला। सर, पहली बार नकली नोट प्रिंट करने की मशीनें मिली हैं। सर, क्या है सर ये पूरा जानकारी? दिनांक 22 तारीख को हमें सूचना मिली कि जो कोंटा नक्सलियों की जो कोंटा एरिया कमेटी है, मंगड़ू और जो अन्य उसके जो सदस्य है, उनके द्वारा जो कोरासगोड़ा का जंगल है वहाँ नकली नोटों की छपाई की जा रही है। उसी सूचना के आधारित जिला बल सुकमा, डीआरजी और सीआरपीएफ 50 बटालियन इनके द्वारा अभियान संचालित किया गया था। और उसी अभियान में हमें ये जो नोट छापने के जो उपकरण थे, कलर प्रिंटर, शाही मशीन्स और बहुत सारी इंक हमें वहां से मिली। और उसके अलावा अन्य सामग्री भी जैसे कॉर्डेक्स वायर सेट्स और भरमार जैसे हथियार भी वहां से बरामद हुए। सर, जिस तरह से बीते 4 महीनों में नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह अभियान छेड़ा गया दक्षिण बस्तर में, क्या लगता है कि नक्सली एक नया पैंतरा अपना लिया? खाद्य सामग्री सप्लाई चैन पर भी आपने प्रहार किया, उन्हें रोक लगाया। अब ये आर्थिक जो चैन है जिससे हमेशा नक्सली मजबूत हुआ करते थे, तो क्या ये नक्सलियों के बहुत बड़ा नुकसान है? हाँ, मतलब जिस हिसाब से ये लोग नोट छाप रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं नक्सल संगठन को जो पैसे की कमी हो रही है। उसके अलावा जो अंदरूनी इलाके में जो कैंप्स खुले हैं और ऑपरेशंस लगातार किए जा रहे हैं, उसकी वजह से जो उनकी जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं कमी हुई है। जैसे इस साल तेंदुपत्ता के सीजन में हम देखेंगे उनकी जो फंडिंग हुई है वो काफी हद से कम हुई है। और मुझे लगता है कि इसी का नतीजा है कि नक्सली अब जो नोट छापने जैसी करतूत है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। जिस तरह सर पुलिस दावा कर रही है कि जो नकली नोट है उसे आदिवासी के साप्ताहिक बाजारों में से खपत किया जाएगा, तो उसको रोकने के लिए क्या सर कुछ तरह से कोई रणनीति तैयार की गई है? हाँ, रणनीति हमने तैयार की है। इसमें हम जो अंदरूनी गांव में है जो नक्सलियों की जो करतूत है उसका प्रचार करेंगे। गांव वालों को ये अपील करेंगे कि आप नक्सलियों से जो नोट वगैरह है उसका स्वीकार मत करिए। फेरी वालों को भी हम अपील करेंगे और व्यापारी लोगों को भी हम अपील करेंगे। उसके अलावा जो सुकमा, दोरनापाल, कोंटा जैसे कस्बे है वहाँ सभी व्यापारियों को हम करेंगे कि अच्छे से नोटों की जांच पड़ताल करके ही उसका स्वीकार करें। ये रहे सुकमा एसपी किरण चौहान, जिन्होंने नक्सलियों के आर्थिक सप्लाई चैन पर भी अब रोक लगा दी है और आने वाले समय में नक्सलियों को बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।